कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत बोर्ड का तवील इजलास। मैरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर रत्ती बराबर समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा कारकर्दगी और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। चेयरमैन पीसीबी का डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का फैसला। PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रोरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की, हम आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क में मुतासरा फरीकैन के लिए कोई चॉइस नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी बातें ना करें, सिर्फ आइन पर रहें। पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है तो आज़ाद अरकान उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? क्या आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की? इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स, कहा मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों रजिस्टर्ड जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स, क्या पीटीआई कह रही है ये उम्मीदवार पीटीआई के हैं? इलेक्शन के बाद भी वो पीटीआई रुकन हैं तो दोबारा शमूलियत की जरूरत क्यों? आजाद अरकान किसी भी वक्त किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। 3 दिनों में शमूलियत इख्तियार की जाती है तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया? पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। पीटीआई के अली बुखारी की मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे? पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन की शदीद मुखालफत का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर रहनुमाई लेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अहम तरीन मामले पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ने किसी से मुशावरत की, ना ही किसी को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने एकतरफा तौर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हालिया बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए कर दी गई। घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया महंगी होने जा रही हैं। इस्तेहकाम में पार्टी तो फ्लॉप हो गई, अब ये नया इस्तेहकाम शो निकाल कर ला रही है। मियाँ साहब हुक्म फरमाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा और उनके पास एक चाय की प्याली पी के आऊँगा। लेकिन अब सियासी हमारे जो रास्ते हैं वो जुदा हैं, लेकिन एक अच्छे आदमी है मियाँ साहब, ने कभी हुक्म फरमाया तो ज़रूर हाजिर होऊंगा। नवाज शरीफ और मेरे सियासी रास्ते जुदा हैं। मियाँ साहब मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, कभी बुलाया तो उनके साथ चाय पीने ज़रूर जाऊँगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ए आबाई न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, एक तरफ कहा जाता है मुल्क मुश्किल हालात में है,
दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात बेतरतीब तरीके से बढ़ रहे हैं। हुकूमत कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, सारी कुर्बानी अवाम के हिस्से में आ रही है। बानी पीटीआई को मुखालिफिन को जेल में डालने का शौक था, इस रविश को सियासत से खत्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बजट तकरीर की तैयारी। आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर के नकात पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करनी। पीपी जराए ने बताया बिलावल भुट्टो बजट की बास तजावीज़ पर तनकीद करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे। जराए के मुताबिक इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के। खैबर मानिका तशद्दुद केस में पीटीआई वकील फतेहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के दीगर वकला की जमानत की तौसीक कर दी। उस्मान रियाज किल फतेहुल्लाह बरकी जाहिद बशीर डार ने जज ताहिर की अदालत में दरखास्त जमानत दायर की थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब में सूरज का पारा हाई। कराची में शदीद हब्स। दर्जा हरारत आज 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक जाएगा। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर में भी मौसम गर्म। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में खुजदार, लसबेला, बारकान, योब, शिरानी, कोहलू, मूसाखेल में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की बंदिश। शहरी कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी खुर्शीद अहमद की बाजियाबी की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्जाम में मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा चलें, बंदे का पता तो चल गया, आप कानून के मुताबिक मुतालिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 40 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर इस्माइल एवान में बजट पेश करेंगे। जराए के मुताबिक सूबे का गैर तरक्याती बजट 86 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंदम की सब्सिडी कीमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में एक घर से मियाँ बीवी की 3 रोज पुरानी लाशें मिली हैं। दोनों 12 साल से भतीजे के साथ मुकीम थे। मियाँ बीवी की उम्रें 70 से 75 साल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 10वां रोज। ओपीडी बंद होने से मरीज रुल गए। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरी हेल्थ का प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को कल तक अस्पताल मुकम्मल फाल करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़ब्ती वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर डॉक्टर्स को मुअत्तल और गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ एहतजाज जारी है। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मरकज़ पर भी सहूनी अफवाज ने बम बरसा दिए। पानी और खुराक लेने आए मुतादिद अफराद समेत पनाह लिए हुए 8 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा की पट्टी से हमास का कंट्रोल खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। जनूबी लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इस्राएली फौजी हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला। एक इस्राएली फौजी शदीद जख्मी। मौसमियाती तब्दीली के असरात। अमरीका और यूरोप में गर्मी की शदीद लहर।
वॉशिंगटन में पारा 37 डिग्री से तजावुज कर गया। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वार्निंग जारी। रॉक वैली में तूफान, सैलाब और बगोलों के खदशे के पेश नजर शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। स्पेन और इटली में भी दर्जा हरारत में इजाफा। नाकाबिले शिकस्त टीम की शानदार परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रोटियास ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी। DLS कानून के तहत 123 रन का हदफ 5 गेंद पहले हासिल किया। स्टेबस 29, क्लासन 22 और मार्को ने 21 रन बनाए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। रॉस्टन चेस की 50 रायगा गई। तबरेज शमसी ने 3 शिकार किए, मैच के हीरो करार पाए। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल में सीट पक्की कर ली। अमेरिका को 10 विकेट से आउट क्लास करके फाइनल 4 में जगह बना ली। 116 रन का हदफ सिर्फ 9.4 ओवर में हासिल किया। कप्तान बटलर ने 83 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। इंग्लिश पेसर क्रिस जॉर्डन की 5 गेंदों पर 4 विकेटें, हैट्रिक भी की। शाम 7:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक का T20 इंटरनेशनल में बड़ा कारनामा। विकेटों के पीछे 100 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए। संगे मील वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की पावल को स्टंप करके हासिल किया। डिकॉक ने 90 मैचेस में 100 शिकार किए। साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी के मजमूई तौर पर 91 शिकार। डिजर्व करती है अफगानिस्तान की टीम। हाँ। नंबर 1 स्कोरर उनका, नंबर 1 विकेटें सबसे ज्यादा, हाईएस्ट पार्टनरशिप एज अ टीम। आप देखें कि मेरे ख्याल से जबरदस्त परफॉर्मेंस और कैप्टनसी आप देखें। अफगान टीम के कप्तान ने शानदार कप्तानी की। ख्वाहिश है अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स खेले। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, अफगान टीम पैसों नहीं मुल्क के लिए खेलती है। बारिश ना हुई तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हावी होगा। प्रोग्राम में शरीक मेहमान जैन अफजल ने कहा, पाकिस्तानी स्क्वाड में 15 ठीक नहीं थे तो 11 कैसे बेहतर होते। मुस्तफा चौधरी बने अफगान क्रिकेट फैन। आदि ने तंजो मजाक पर कह बिखेरे। और दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। शौहर के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शादी की तकरीब के बाद जोड़े ने मुंबई के मकामी रेस्टोरेंट में शाया लिया। फिल्म और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की।